हेलो एवरीवन, मैं हूं सुखराम कुमावत और मैं लेके आया हूं आपके लिए जनरल साइंस की क्लासेस फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम। आज हम स्टडी करेंगे फिजिक्स के टॉपिक्स के बारे में। आज से अपन शुरू कर रहे हैं अपनी जनरल साइंस की क्लासेस और पहला टॉपिक अपन ले रहे हैं दाब, प्रेशर। ये सारे टॉपिक आपके लिए स्पेशली एनसीईआरटी बेस्ड होंगे, जो कि एनसीईआरटी का सिलेबस जो सभी कॉम्पिटिशन एग्जाम में आता है उसी पर बेसिस अपना टॉपिक होंगे। और जितने भी आप क्वेश्चन सोल्व करोगे वो सारे क्वेश्चन जो कॉम्पिटिशन एग्जाम में लास्ट ईयर आए हुए हैं या आने वाले हैं उन सभी का बेसिस यहाँ पे आपको तैयार करवाया जाएगा। तो डोंट वेस्ट द टाइम, लेट्स बिगिन। स्टार्ट करते हैं। आइए, आज का अपना टॉपिक है दाब। दाब, प्रेशर, इंग्लिश में कहते हैं इसको प्रेशर। होता क्या है दाब, कैसे बनता है और जनरल लाइफ में अपन इसको कहां कहां महसूस कर सकते हैं, उसकी अपन स्टडी करने वाले हैं आज दाब के बारे में। दाब क्या होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा कई बार, ये कील है, ये इसका नुकीला सिरा, ये इसका पीछे का चौड़ा सिरा। यदि आपको कह दिया जाए इस हथौड़े से इस कील को यूं लगाओ, इसका चौड़ा सिरा है, यूं लगा दिया और यूं ठोको, क्या अंदर जाएगी? बिल्कुल नहीं। कैसे ठोकना चाहिए इसको? यूं ठोकना चाहिए तो अंदर जाएगी। दूसरी चीज आपने देखी होगी, ये आपका नाइफ, चाकू, ये इसका धार वाला सिरा, इधर धार नहीं है। कह दिया जाए इसको काटिए, क्या ये काट पाएगा? नहीं काट पाएगा। उतनी आसानी से नहीं काट पाएगा जितनी आसानी से ये धार वाले सिरे से काट पाएगा। तो हो क्या रहा है एक्चुअली कि जहां पर क्षेत्रफल कम हो रहा है, जहां पर क्षेत्रफल कम हो रहा है वहां पर क्या हो रहा है? आसानी से काम हो रहा है। इसे क्या कहते हैं? दाब कहते हैं। मतलब क्या हुआ कि प्रति एकांक, मैं लिख रहा हूं प्रति एकांक क्षेत्रफल पर, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले लंबवत बल को, क्या कहते हैं? दाब कहते हैं। अब यहां एक पर्टिकुलर केस दे दिया गया, एक कंडीशन दे दी गई है कि भैया बल कौन सा होना चाहिए? लंबवत ही होना चाहिए। तो जो उस समय लगेगा उसे क्या कहेंगे? दाब कह देंगे। अब इसे मान लो ये आपका सर तल है, इस पर मैं बल लगा रहा हूं यूं तिरछा, इधर लगा रहा हूं, तो क्या ये दाब बनाएगा? बिल्कुल नहीं बनाएगा। तो बल कैसा लगाना चाहिए आपको? बिल्कुल लंबवत, मतलब 90 डिग्री कोण पर जो बल लगेगा वही क्या बनाएगा? दाब बनाएगा। अदरवाइज और कोई दाब नहीं बनाएगा। और इस लंबवत बल को क्या कहते हैं अपन? प्रणोद कहते हैं। इसको यदि अपन मैथमेटिकली प्रूव करें, गणितीय भाषा में लिखें, तो इस फॉर्मूले को अपन क्या लिख सकते हैं? दाब का अपन फॉर्मूला क्या बनाएंगे? अर्थात दाब को अपन प्रदर्शित करते हैं P से। P बराबर क्या लिखा आपने? एकांक क्षेत्रफल लगने वाला लंबवत बल, मतलब लंबवत बल बटा क्षेत्रफल। बात समझ में आ गई? लंबवत बल बटा क्षेत्रफल। और लंबवत बल को हम क्या लिखते हैं? प्रणोद। जी हां, क्या लिखते हैं? प्रणोद बटा क्षेत्रफल। प्रणोद बटा क्षेत्रफल। ये क्या होता है? दाब। क्लियर दैट? ये क्या होता है? दाब होता है। अब इसका यदि आपको ऐसा ही मात्रक बनाना हो, क्या बनाना हो? ऐसा ही मात्रक। जितने भी मात्रक आप एग्जाम में, कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछे जाते हैं, केवल ऐसा ही मात्रक ही पूछे जाते हैं। एमकेएस, सीजीएस, एफपीएस आपको रखने की आवश्यकता नहीं है। केवल ऐसा ही मात्रक ही पढ़ना है। ऐसा ही मात्रक, ऐसा यूनिट क्या होगी इसकी? यहां से बना सकते हैं अपन। इसका फॉर्मूला हम ये लिख सकते हैं एफ अपॉन ए। एफ क्या होता है? बल। ए क्या होता है? एरिया। अब एफ की मात्रक क्या होता है? एफ का मात्रक होता है, आपने पढ़ा था, यस, न्यूटन। और ए का मात्रक क्या होता है? मीटर स्क्वायर, मीटर की पावर 2। तो जनरली क्या बना आपका? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्या बना? न्यूटन पर
मीटर स्क्वायर किसकी यूनिट बन गई? दाब की यूनिट बन गई। यहां तक कोई डाउट नहीं, किसी को कोई परेशानी नहीं है, आराम से लिख सकते हो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसका एक दूसरा मात्रक भी है, इसका एक दूसरा मात्रक भी है, वो क्या है? पास्कल। क्या नाम है उसका? पास्कल। पास्कल एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने दरों पर बहुत सारी खोजें की थी, इसलिए उनके सम्मान के अंदर इसका मात्रक क्या रख दिया गया? पास्कल रख दिया गया। तो एक पास्कल बराबर, कई बार पूछ लेता है कि एक पास्कल बराबर क्या होता है? एक पास्कल बराबर क्या होता है? एक पास्कल बराबर 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एक पास्कल बराबर क्या होता है? 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। इज दैट क्लियर? यहां तक कोई डाउट नहीं। ये क्या था? अपना दाब था। एग्जाम्पल देखते हैं, उदाहरण देखते हैं। अब आपको कह दिया जाए कि आप के पास एक सुई है, एक आपके पास बड़ी सारी पहाड़ी है। आपको कह दिया आप किस पे बैठना पसंद करेंगे? पहाड़ी पे जाके बैठना पसंद करेंगे या सुई पे बैठना पसंद करेंगे? बोलिए। ऑब्वियसली आप पहाड़ी पे बैठना पसंद करेंगे। क्यों? पहाड़ी पर बैठना आसान होता है, सुई पे बैठना आसान नहीं होता है। वो चुभ जाती है, अंदर घुस जाती है, आसानी से घुस जाती है। क्यों घुस जाती है? सुई का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है? कम। पहाड़ी का क्षेत्रफल क्या होता है? ज्यादा। अभी मैंने बताया आपको क्षेत्रफल बल बटा क्षेत्रफल किस पर डिपेंड करता है? पी। तो किस प्रकार से निर्भर करता है वो अपन देखते हैं कि दाब क्षेत्रफल और बल पर किस प्रकार निर्भर करता है। तो निर्भरता के लिए अपन देखते हैं इसको, यहां से देखेंगे। तो जो दाब आपका दाब क्या होता है? बल बटा क्षेत्रफल, यही होता है। मतलब क्षेत्रफल में क्या है? जस्ट उल्टा है। तो क्षेत्रफल बढ़ेगा तो दाब हमेशा क्या होगा? कम होगा। और क्षेत्रफल घटेगा तो दाब हमेशा क्या होगा? ज्यादा होगा। सुई का क्षेत्रफल कम है तो सुई का क्षेत्रफल कम है तो दाब ज्यादा लगेगा, और ज्यादा लगते ही सुई अंदर। पहाड़ी का क्षेत्रफल ज्यादा है, पहाड़ी का क्षेत्रफल ज्यादा है तो दाब क्या होगा? कम लगेगा और अपने को कोई चोट नहीं आएगी। सिमिलरली जैसे मान लो ये मार्कर है, मानो कह दिया जाएगा इस हाथ पे चुभो, दम लगाओ, जितना लगा सकते हो उतना लगाओ। क्या होगा? मेरे हाथ पे निशान बन गया। दिख रहा है आपको? हाथ पे निशान दिखाई दे रहा है, निशान बन जाएगा। अब ये कह दीजिएगा इस साइड से चुभो, अब क्या होगा? अब दर्द होगा भाई, ये अंदर चुभ भी सकता है। जैसे पेन होता है, पेन क्यों पीछे से धकेला जाए? पेन का एरिया ज्यादा है, पेन का जो क्षेत्रफल है वो ज्यादा है तो दाब क्या होगा? कम लगेगा। इधर की साइड पेन की निब की साइड का क्षेत्रफल कम है तो दाब भी ज्यादा लगेगा और अंदर चला जाएगा। इज दैट क्लियर? आपने और एग्जांपल बताता हूं आपको मैं। देखो ना, ये जो फिजिक्स अपन पढ़ रहे हैं, कंपटीशन एग्जाम की फिजिक्स, ये सिर्फ और सिर्फ जनरल लाइफ के एग्जाम्पल से ही याद रह सकती है। इज दैट क्लियर? तो जितने हो सके उतने एग्जाम्पल को माइंड में रखना है, रिलेट करके पढ़ना है। हर चीज को एक दूसरे से क्या कर दो? रिलेट कर दो, संबंधित कर दो, ताकि आसानी से फिजिक्स याद हो सके। अब अपन देखा होगा कूली जो होता है, कूली क्या करता है? सामान डायरेक्ट नहीं रखता सिर पर, एक तौलिए का या किसी कपड़े का गोल सा बना के फिर रखता है। क्यों रखता है भाई? वो क्षेत्रफल बढ़ गया तो दाब कम लगेगा, वजन कम लगेगा, आसानी से ले जाया जा सकेगा। इज दैट क्लियर? ये था अपना पूरा का पूरा दाब। अब दाब अपन जनरली अपने कंपटीशन एग्जाम में दो तरह से स्टडी करते हैं। एक तो द्रवों के अंदर दाब स्टडी करते हैं अपन, और एक में स्टडी करते हैं वायुमंडलीय दाब के बारे में। एक द्रवों में दाब बात करेंगे और एक वायुमंडलीय दाब के बारे में बात करेंगे। तो ये आपका हो चुका है। इसके अगर आगे बढ़ते हैं, उदाहरण मैंने करवा दिया आपको। एक चीज और याद रखना, जो दाब है वो हमेशा क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो अपने पास दाब है दो प्रकार से। कितने प्रकार से? पहला प्रकार अपना क्या है? द्रवों में दाब, द्रवों में दाब। दूसरा अपने पास है वायुमंडलीय दाब। दोनों के अपन डिटेल स्टडी करेंगे, दोनों से अच्छे क्वेश्चन बनते हैं अपने पास। पहले अपन लेके चलते हैं द्रवों में दाब, कि दरों के कारण या दरों के अंदर दाब किस प्रकार से लगता है। तो नंबर 1 अपन लेके चलते हैं द्रवों में दाब।
अब द्रव अपन जानते हैं, द्रव में छोटे कण होते हैं। वो जो छोटे छोटे कण होते हैं, जिस पात्र में द्रव भरा हुआ है उस पर क्या करेंगे, बल लगाएंगे। कैसा बल, लंबवत बल लगाएंगे। पेंदे में भी लगाएंगे, उसकी दीवारों पर भी लगाएंगे। तो जो पेंदे पर और दीवारों पर किसकी, पात्र की या बर्तन की, जैसे मैंने ये बर्तन बना दिया, ये क्या बना दिया मैंने, बर्तन। इसमें क्या भर दिया, द्रव भर दिया, लिक्विड भर दिया भाई, भर दिया। तो इन दीवारों पर, इस पेंदे पर इसके जो कण हैं वो क्या कर रहे हैं, लंबवत बल लगा रहे हैं। उस लंबवत बल को क्या कहेंगे, द्रवों में दाब कहेंगे। ये तो होगी इसकी डेफिनेशन। अब भैया आपसे पूछा इसका मान बताओ। मान लिया यहां कोई बिंदु ले लिया मैंने कि इस बिंदु पर द्रव पर लगने वाला दाब बताइए, तो परिभाषा निकाल नहीं सकते। तो क्या करते हैं अपन, गणना करते हैं। गणना के लिए देखो आपको क्या करना है, द्रवों में क्या निकालना है, दाब निकालना है, गणना करनी है उसकी। तो गणना कैसे करते हैं देखेंगे फटाफट, बड़ा ही मजेदार टॉपिक है। मैंने मान लिया एक अपने पास बर्तन है, क्या अपने पास एक बर्तन है। बर्तन में क्या भरा हुआ है भैया, मैंने मान लिया द्रव भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है, द्रव, दूध, पानी, तेल, कुछ भी ले लो, आपकी इच्छा है, जूस ले लो, गर्मियां चल रही है आजकल तो मजेदार। चलिए टॉपिक पे आते हैं। ये को पॉइंट मान लिया मैंने ए, ठीक है, क्या मान लिया मैंने, पॉइंट ए। और इस पॉइंट की यहां से ऊपर वाले तल से गहराई मान ली एच, क्या मान ली, एच मान ली। कोई दिक्कत नहीं है, मान लिया, क्या दिक्कत है, एच मान कुछ ही हो सकता है, 1 मीटर, 2 मीटर, 10 मीटर, 50 मीटर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इस पानी, जो उसमें पानी भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है, कोई प्रकार द्रव भरा हुआ है, शहद भरा हुआ है, उसका घनत्व है। घनत्व क्या ले लिया मैंने, घनत्व जनरली दो प्रकार से ले सकते हैं, एक तो रो ले सकते हैं, ठीक है, या फिर क्या ले सकते हैं, डी ले सकते हैं। जो भी आपकी इच्छा हो वो मान सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। तो इसमें मैंने मान लिया डी, इसका घनत्व कितना है, डी है। क्या मान लिया, घनत्व है डी है, कोई दिक्कत नहीं है। और इस पात्र पे क्या लग रहा है, गुरुत्वाकर्षण लग रहा है, वो कितना लग रहा है, जी लग रहा है। तो इस पात्र के अंदर जो द्रव भरा हुआ है, इस बिंदु पर ये द्रव साथ साथ क्या करेगा, बल, दाब लगाएगा। तो उस दाब का मान कितना होगा, दाब P बराबर इसकी ऊंचाई गुणा घनत्व गुणा गुरुत्वीय त्वरण, इन तीनों के गुणनफल के बराबर होता है। कौन, दाब। क्लियर दैट, याद रह जाएगा, P बराबर एच डी जी। किसी भी द्रव के द्वारा किसी बिंदु पर, बिंदु कहीं भी हो सकता है, यहां पर भी हो सकता है, यहां पर भी हो सकता है, सभी के लिए फॉर्मूला यही रहेगा, एच चेंज हो जाएगा। क्या दिक्कत आ रही है, एच की वैल्यू बदल दो, ऊपर आ गया तो ऊपर कम हो जाएगा, नीचे आ गया तो ज्यादा हो जाएगी, डी जी। इसे क्या कहते हैं, द्रव के अंदर दाब। अब इसके अंदर जो आपका दाब है किस किस पर निर्भर कर रहा है, एक निर्भर कर रहा है एच के ऊपर, एक निर्भर कर रहा है डी के ऊपर। जी तो भैया क्या होता है, कांस्टेंट राशि होती है, नियत होती है, कभी चेंज नहीं होता। यदि पृथ्वी पर पड़ा है तो चेंज होना नहीं है। तो अपने गणना कहां कर रहे हैं, पृथ्वी पे कर रहे हैं। तो ये तो भैया फिक्स हो गया। किस पर निर्भर किया, केवल दो राशियों पर। कौन कौन सी, एक तो ऊंचाई और एक घनत्व है। मतलब जो आपका P है समानुपाती होता है किसके, H के, और P समानुपाती होता है D के। मतलब यदि गहराई बढ़ेगी तो दाब भी बढ़ेगा, गहराई कम होगी तो दाब भी कम होगा। इसे उदाहरण देकर समझाऊंगा आपको, अभी रुक जाओ। डी मतलब घनत्व है, घनत्व बढ़ेगा तो दाब भी बढ़ेगा, घनत्व कम होगा तो दाब भी कम होगा। जैसे आपने देखा होगा कई बार, यही पात्र ले लेते हैं पण, ये मैंने पात्र ले रखा है, ठीक है। अभी अपने बताया H के समानुपाती होता है, ठीक है, H के समानुपाती होता तो इसमें मैंने क्या किया, 3 छेद कर लिए भैया। कितने छेद कर लिए, 3, एक यहां पे, एक यहां पे और एक यहां पे। एक अपन ने क्या लिया, बर्तन लिया, बर्तन ना बोतल ले लो, ये लो बोतल, हाँ
आप कोई भी कोल्ड ड्रिंक की बोतल ले सकते हो, कोई इशू नहीं है, कोई मनाही नहीं है। जो आपको अच्छा लगे वो कोल्ड ड्रिंक पियो आराम से मजे से। उसके बाद जब वो होता है खाली हो जाए तो उसको क्या काम में लो, प्रैक्टिकल करने काम में लो। ठीक है, आम के आम मुठियों में दाम लो। चलिए देखिए क्या भर दिया इसमें, पढ़ने लिक्विड भर दिया। ये प्रैक्टिकल आप घर पे कर सकते हो आराम से, कोई मनाही नहीं है। और फिजिक्स को जितना प्रैक्टिकल के थ्रू समझोगे उतना मजा है, उतनी जल्दी कंपटीशन एग्जाम आपका निकल जाएगा। देखेंगे एक छिद्र यहां कर दिया, एक छिद्र यहां कर दिया, एक छिद्र यहां कर दिया, तो भैया बताओ किस में छिद्र में से पानी ज्यादा तेजी से आएगा? जी हाँ, सही समझे आप। इसमें क्या होगी, धार यहां तक आएगी, इसमें थोड़ी कम आएगी, इसमें और भी कम आएगी। क्यों? इसके कारण। गहराई कहां से नापते हो आप? ऊपर वाले तल से। इसकी गहराई कितनी है? कम है। इसकी गहराई क्या है? ज्यादा है। गहराई ज्यादा है तो दाब भी क्या होगा? ज्यादा लगेगा। दाब ज्यादा लगेगा तो पानी प्रेशर से बाहर निकल के आएगा। रिजल्ट क्लियर? अब मान लिया जाए, इसी को आगे बढ़ाते हैं थोड़ा सा और थोड़ा करते हैं कि भैया मैंने इसी ऊंचाई के ऊपर, इसी गहराई के ऊपर क्या कर दिया, इसमें 2-3 छेद और कर दिए, एक इधर भी छेद कर दिया। अब क्या होगा भैया, क्या ये दोनों सेम होंगे? जी हाँ, बिल्कुल दोनों क्या होंगे? सेम होंगे। दोनों की हाइट क्या है? सेम है। यदि दोनों की हाइट सेम है तो कितने भी छेद कर दो, उन दोनों में से जो पानी निकलेगा वो हमेशा कितना होगा? समान होगा, उनमें कोई अंतर नहीं आएगा। तो अपने पास महत्वपूर्ण बिंदु क्या क्या हुए इसके? दरों में दाब के महत्वपूर्ण बिंदु, पहला बिंदु गहराई के मान के दाब की वैल्यू क्या होती है? समानुपाती होती है। दाब का मान गहराई के डायरेक्टली क्या होता है? प्रोपोर्शनल होता है, मतलब समानुपाती होता है। गहराई बढ़ती है तो दाब बढ़ेगा, गहराई कम होगी दाब भी क्या होगा? कम होगा। दूसरी बात, एक समान गहराई के ऊपर, एक समान गहराई के ऊपर दाब की वैल्यू हमेशा क्या रहती है? समान रहती है, कोई चेंजमेंट नहीं आता। यदि घनत्व समान है, यदि घनत्व समान है तो दाब पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। घनत्व बढ़ेगा तो दाब भी बढ़ेगा। इज दैट क्लियर? और सबसे बड़ी चीज, पात्र का आकार कैसा है? बोतल का आकार क्या है? टोपी या जो पतीला होता है उसके आकार का है, किसी भी आकार का हो, दाब के ऊपर उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। पात्र छोटा है, मोटा है, बड़ा है, अंडाकार है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। केवल फर्क किसका पड़ेगा? हाइट का फर्क पड़ेगा। दाब उतना ही लगेगा। ठीक है, यदि हाइट चेंज नहीं हो रही है, आकार चेंज करते जाओ आप, अंडाकार ले लो, बेलनाकार ले लो, कोई भी आकार ले लो, दाब पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इज दैट क्लियर? कोई डाउट नहीं है? चलिए आगे चलते हैं अपन, आगे चलते हैं अपन। इसको मिटा देता हूं मैं। एक एग्जांपल और देता हूं आपको मैं, दाब का ही। आपने देखा होगा जो आपके सेना के टैंक होते हैं, सेना के टैंक में जनरली अपन टायर नहीं लगाते हैं, जो अपने बड़े बड़े वाहनों में, ट्रकों के अंदर, ठीक है, ट्रकों में जो टायर लगाए जाते हैं वो टायर नहीं लगाते हैं, उसके अंदर चेन वाले लगाते हैं। क्यों भाई, क्या जरूरत पड़ेगी ऐसा? क्यों कॉस्ट बढ़ाई? आपने देखा होगा कि जो टैंक होते हैं, ये मान लिया टैंक का आपका, ठीक है, और ये एक इसकी नाव, जहां से क्या होगा, यहां पे 4 टायर वैसे लगा देते और एक्स्ट्रा लगाने की क्या जरूरत है? चेन क्यों लगाई जाती है? देखना, टैंक का जो वजन होता है वो हजारों टन होता है, हजारों टन है तो इसका वजन हजारों टन है। टायर का आकार क्या है? छोटा है, और टायर का आकार छोटा है तो टैंक जनरली चलते कहां है? वायु, रेतीले इलाकों के अंदर चलते हैं, बालू वाले इलाकों में चलते हैं, तो ये क्या होंगे? नीचे धंस जाएंगे। क्यों? आकार छोटा है, आकार छोटा है, क्षेत्रफल छोटा है, क्षेत्रफल छोटा है तो दाब बढ़ जाएगा, दाब बढ़ते ही अंदर चले जाएंगे, फिर आगे चल नहीं पाएंगे। इसलिए क्या किया जाता है, इस पर बहुत सारे टायर लगा के क्या कर दिया जाता है? इसको पैक कर दिया जाता है। आगे चलते हैं अपन। आपने पढ़ लिया है कि जो द्रव के अंदर दाब होता है वो किसके बराबर होता है? डी जी एच के। घनत्व है, ऊर्ध्व त्वरण और हाइट के
गुणनफल के बराबर होता है। अब यदि आपको ये कह दिया जाए कि वायुमंडल भी लग रहा है, वायुमंडलीय दाब भी इसके अंदर लग रहा है, तो कुल दाब कितना होगा? कुल दाब कितना होगा? वायुमंडलीय दाब प्लस DGH दोनों के योग के बराबर होगा। ये फॉर्मूला समझ में आ गया। अब इस पर बेसिक एग्जांपल लेते हैं, आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा, आसानी समझ में आ जाएगा। आपको एक क्वेश्चन दिया गया है। क्या दिया गया? आपको एक क्वेश्चन दिया गया है। ये कहा गया है कि वो एक तैराक है। क्या है? एक तैराक है जो एक झील के अंदर 10 मीटर गहराई पर, कितना? 10 मीटर गहराई पर तैर रहा है। तो उस तैराक पर लगने वाला दाब ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन क्या है? दोबारा रिपीट कर रहा हूं मैं। एक तैराक है जो 10 मीटर गहराई में क्या कर रहा है? तैर रहा है। क्लियर दैट? तो उस पर लगने वाला दाब ज्ञात कीजिए, जबकि क्या दिया गया आपको? वायुमंडलीय दाब दिया गया है। वायुमंडलीय दाब कितना दिया गया है? 1.01 गुणा 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये दो चीजें दी गई है। एक चीज और दे दी गई है, आपकी सुविधा दे दी गई है कि जी का मान भी कितना रख लो आप? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये रख लो। वैसे जनरली कितना होता है? 9.8 होता है। आपकी सुविधा में इसने क्या बोल दिया? 10 बोल दिया, ताकि गणना आसान हो सके। ये कितनी दी गई आपको? हाइट दी, कितना? 10। क्या निकालना है? दाब का फॉर्मूला वो रहा अपने पास जो होता है D गुणा G गुणा H। डी कितना होता है भाई? D पानी के लिए D हमेशा याद रखना, पानी का जो घनत्व होता है वो कितना होता है? 1000 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। 1000 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, ये डी का मान होता है पानी के लिए। हमेशा याद रखना, ये दिया हुआ नहीं मिलेगा किसी भी क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, याद रखना आपको। P बराबर DGH। डी की वैल्यू 1000, जी की वैल्यू 10, H की वैल्यू भी 10। कोई दिक्कत? कितना हुआ? 0 जोड़ लो, 1 2 3 4 5, मतलब 10 की पावर 5 दाब, और दाब का मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये तो कौन सा दाब हुआ? दरों का दाब हुआ। कौन सा दाब हुआ? दरों का दाब हुआ। कुल दाब निकालना है। कुल दाब का फॉर्मूला ये रहा। अतः कुल दाब कितना होगा भाई? वायुमंडलीय दाब कितना है? 1.01 गुणा 10 की पावर 5 प्लस ये कितना है? 10 की पावर 5। 10 की पावर 5 कॉमन, क्या बचेगा? 1.01 प्लस 1, क्या कॉमन आया? 10 की पावर 5। कितना बच जाएगा यहाँ पे? 2.01 गुणा 10 की पावर 5। कितना? यूनिट क्या लिखोगे? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया? आपका फाइनल आंसर आ गया। क्लियर दैट? कि जब वो वायुमंडल में था तो कितना दाब लग रहा था? इतना दाब लग रहा था। 10 मीटर गहराई पे गया तो दाब क्या हो गया? वो लगभग दुगुना हो चुका है। कितना हो चुका है? दुगुना, केवल 10 मीटर गहराई के ऊपर ही। इसलिए कई बार आपने देखा होगा कि जैसे जैसे अपन गहराई में जाते हैं, पानी में गहराई में जैसे जैसे जाओगे वैसे वैसे उतना पानी क्या करेगा? पर दाब लगाता जाएगा। जैसे अपन देखते हैं कि ये बर्तन है, इस बर्तन के अंदर ये पानी भरा हुआ है, तो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पर आप यहां खड़े, ठीक है, तो आप पर जो दाब लग रहा है, कौन लगा रहा है? केवल ये पानी दाब लगा रहा है, और कोई पानी आप पर दाब नहीं लगा रहा है। यदि आप यहां पर हो तो क्या होगा? आप पर ये सारा पानी क्या कर रहा है? दाब लगा रहा है। बात समझ में आ रही है कि दाब एक्चुअली है क्या चीज? दाब समझ में आ गया चीज क्या है, तो इसमें जितने भी क्वेश्चन बनेंगे, रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे, इस प्रकार से बनेंगे, किसी और तरीके से बनेंगे, यूनिट पूछेगा, इसके इंपोर्टेंट फैक्ट पूछेगा, सब आप आसानी से कर सकते हो। ठीक है, इस